हेलो एवरीवन। ये जून 2025 की रीडिंग है कि जून का महीना लव लाइफ रिलेशनशिप का कैसा रहेगा। ये सिर्फ पाइल्स के हिसाब से है। ये जो फर्स्ट सेट है, ये 4 कार्ड्स जो हैं, ये फर्स्ट सेट है। ये हो गया पाइल नंबर 1। और ये वाला जो सेकंड सेट है 4 कार्ड्स का, ये है पाइल नंबर 2। तो आप पहले पाइल चूज़ कर ले, ये वाला सेट और ये वाला सेट। उसके हिसाब से मैं बताऊँगी कि जून का महीना कैसा जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है उनके लिए कार्ड्स निकल कर आए हैं। वर्ल्ड का कार्ड है, 3 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड है, रिकन्सिलेशन के कार्ड है, डायरेक्ट मैसेज के कार्ड है। तो पाइल नंबर 1 आपके लिए कार्ड्स ये निकल कर आए हैं चारों। ये जून मंथ की लव लाइफ की रीडिंग है। तो यहाँ पे देखिए, ये कार्ड्स यही बोल रहे हैं कि आपके रिलेशनशिप में अगर कुछ इश्यूज चल रहे थे या फिर चल रहे हैं, तो काफ़ी पॉसिबिलिटी दिख रही है कि भी चीज़ें किसी लेवल पे बेहतर होंगी, अच्छी होंगी। अब रिकन्सिलेशन का कार्ड का मतलब है कि भी चीज़ें बेटर होंगी। अगर आप लोगों की बात नहीं हो रही थी तो बात हो जाएगी। हो सकता है आपके पार्टनर आपको कोई कॉल मैसेज करें या आप उनको कोई कॉल मैसेज करें। अगर आप लोग नो कांटेक्ट में थे तो एक मैसेज या तो आप अपने पार्टनर को कर रहे हैं पाइल नंबर 1, या फिर आपके पार्टनर की तरफ से आपको आता हुआ दिख रहा है मुझे। और साथ के साथ इसमें रिकन्सिलेशन का भी कार्ड आया है। तो रिकन्सिलेशन का मतलब सिंपल यही होता है कि बात अगर बंद हुई हुई है कुछ लोगों की, तो वहाँ पे आप लोगों की बातचीत शुरू हो जाएगी। चीज़ें धीरे धीरे बेटर हो जाएंगी और एक पैचअप हो जाएगा, रीयूनियन हो जाएगा। और आप लोग, मुझे ये भी दिख रहा है कि डिस्कशंस भी करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बोलता है कि डिस्कशंस आप लोग काफ़ी करेंगे। अब जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी, जो भी इश्यूज चल रहे थे, उन चीज़ों को लेकर आप लोग आपस में उन बातों के ऊपर डिस्कशंस करेंगे। और देखिए, वर्ल्ड का कार्ड एंडिंग बिगिनिंग के लिए होता है। तो कुछ चीज़ों को आप एंड करेंगे और एक नई शुरुआत आप इस रिलेशनशिप में करेंगे। वैसे तो देखिए, वर्ल्ड का कार्ड होता है कि एक पैटर्न ख़त्म हो जाएगा, एक फेज़ ख़त्म हो जाएगा इस रिलेशनशिप में, जो काफ़ी टाइम से चीज़ें रिपीट होती जा रही थी, एक तरह से चलती जा रही थी। तो वो चीज़ें आप लोग ख़त्म करेंगे और एक नए सिरे से स्टार्टअप करेंगे। अब देखिए, नए सिरे से स्टार्टअप करना सबके लिए अलग अलग रहेगा। किसी के लिए हो सकता है कि जैसे बात बंद हुई हुई थी, सिंपल आप लोग ये सोचते हैं कि चलो यार बात कर लेते हैं। कुछ लोग हो सकता है एज ए फ्रेंड बन के रह सकते हैं। कुछ लोग हो सकता है रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकती है। फ्रेश बिगनिंग सबके लिए देखिए अलग अलग रहेगी पाइल नंबर 1। किसी के लिए हो सकता है कि अगर आप लोग शादी की बातचीत चल रही थी, कमिटमेंट नहीं आ रहा था, ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों का रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा पुराना है और वहाँ पे शादी को लेकर, कमिटमेंट को लेकर कुछ इश्यूज़ थे। तो हो सकता है वहाँ पे चीज़ें थोड़ी-सी बेटर हों। उन चीज़ों को लेकर आप लोग डिस्कशंस करें, बातचीत करें। और अगर आप लोगों में शादी की बातचीत कुछ नहीं है, वैसे ही लड़ाई झगड़े हुए हुए हैं, तो आप लोगों में रिकन्सिलेशन पैचअप होता हुआ दिख रहा है। तो मैसेज के थ्रू आप दोनों एक-दूसरे से बात कर रहे हैं, या तो आप कर रहे हैं अपने पार्टनर को मैसेज, या आपके पार्टनर का आ रहा है। रिकन्सिलेशन, पैचअप, रीयूनियन होता हुआ दिख रहा है। लेकिन 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड पाइल नंबर 1 एक चीज़ बोलता है, किसी तीसरे इंसान की दखल-अंदाज़ी भी इस रिलेशनशिप में रहेगी। भले ही आप लोग बात कर रहे हैं, भले ही आप लोगों में बातचीत हो रही है, सुधार हो रहा है, पैचअप हो रहा है, लेकिन कोई थर्ड पर्सन की इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट भी इस रिलेशनशिप में जून के महीने में रहेगी। पहली चीज़ तो 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड करियर का होता है। अगर करियर के हिसाब से देखें तो हो सकता है आप लोग इकट्ठे काम करते हैं एक जगह पे, एक ही वर्क प्लेस पे काम करते हैं, तो हो सकता है वहाँ पे कोई आप दोनों का कॉमन फ्रेंड है जिसके कारण कुछ इश्यूज़ आप दोनों में हो रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो फिर फैमिली मेंबर, आपका फैमिली मेंबर पाइल 1, या फिर आपके पार्टनर का कोई फैमिली मेंबर, या सिंपल कोई इंसान, यानी कि आपकी लाइफ में अगर कोई इंसान है या आपके पार्टनर की लाइफ में कोई इंसान है, तो किसी तीसरे इंसान के कारण आप दोनों में छोटे-मोटे इश्यूज़ रह सकते हैं। कहने का मतलब है कि चीज़ें ज़रूर बेटर होंगी, बातचीत होंगी, कहीं न कहीं आप चीज़ों को डिस्कस करते हुए दिख रहे हैं। जो चीज़ें थोड़ी-सी ख़राब हुई हैं उसको सुधारने के ऊपर फ़ोकस भी रहेगा। लेकिन कोई थर्ड पर्सन है जिसके कारण इस रिलेशनशिप में छोटे-मोटे इश्यूज़ जून के महीने में फिर भी रह सकते हैं, यानी कि किसी की दखल-अंदाज़ी, किसी की इंटरफेरेंस, किसी की इन्वॉल्वमेंट भी रहेगी। और करियर के हिसाब से भी मुझे लग रहा है कि आप लोग ना साथ के साथ अपने करियर के ऊपर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दोगे। ये करियर की रीडिंग नहीं है, लेकिन होता ना जैसे रिलेशनशिप में तो चीज़ों को ठीक करने के ऊपर फोकस है, लेकिन साथ के साथ अपने करियर के ऊपर भी आप लोग ध्यान ज़रूर दोगे। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो पाइल नंबर 1 के लिए जून का महीना वैसे तो ठीक जा रहा है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं है कि कमिटमेंट आ रहा है एकदम से, ऐसा सब कुछ हो रहा है कि शादी हो रही है। ये है कि चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पर आप लोग लेकर जाना चाहेंगे। जो चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही थी, किसी चीज़ को एंड करके एक नई शुरुआत ज़रूर करेंगे। बातचीत होगी, डिस्कशंस होंगी,
लेकिन किसी तीसरे इंसान की दखल-अंदाज़ी भी इस रिलेशनशिप में रहेगी। वो तीसरा इंसान पाइल नंबर 1 या तो आपकी तरफ से हो सकता है या आपके पार्टनर की तरफ से। तो जून का महीना इस तरीके का जाएगा पाइल नंबर 1 के लिए। अब देखते हैं पाइल नंबर 2 के लिए क्या कार्ड्स निकल के आए हैं। पाइल नंबर 2 के लिए 3 ऑफ कप्स, जस्टिस, प्लेयर एंड डिसरिस्पेक्ट। तो देखिए पाइल नंबर 2, आप लोगों के रिलेशनशिप में चीज़ें, 3 ऑफ कप्स का कार्ड भी कहीं न कहीं थर्ड पार्टी को बोलता है। वो पाइल नंबर 1 का था, ये है पाइल नंबर 2 के लिए। तो यहाँ पे देखिए 3 ऑफ कप्स का कार्ड है और साथ में प्लेयर का भी कार्ड है। तो पाइल नंबर 2 यहाँ पे मुझे लग रहा है कि या तो आपके मोटिव्स इंटेंशंस ठीक नहीं है या फिर आपके पार्टनर के मोटिव्स इंटेंशंस ठीक नहीं है। अब क्योंकि ये जनरल रीडिंग है और मैंने पाइल के हिसाब से बनाई है, तो जो इंसान को पाइल नंबर 2 सही लग रहा है, तो या तो पाइल नंबर 2 आप अपने पार्टनर के अलावा किसी से बातचीत कर रहे हैं, किसी को मिल रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर आपके अलावा किसी से बातचीत कर रहे हैं, वो किसी को मिल रहे हैं। क्योंकि देखिए प्लेयर का मतलब होता है कि थोड़ा-सा ना मैनिपुलेशन करना, थोड़ा-सा सीरियस ना होना, नॉन सीरियस होना रिलेशनशिप में, कमिटमेंट ना देना और अपने फ़ायदे के लिए रिलेशनशिप में रहना और थोड़े से मोटिव्स इंटेंशंस ना ठीक होना। जैसे होता है ना कि चीज़ों को घुमा देना, बातों को घुमा देना। तो प्लेयर वाली एनर्जीज़ किसी की भी हो सकती हैं, क्योंकि ये पाइल नंबर 2 आपने चूज़ किया। तो अगर आपको लग रहा है पाइल नंबर 2 कि आप ऐसे हैं, तो फिर डेफ़िनेटली ये आपके साथ मैच हो जाएँगे। अगर आपको लग रहा है कि आप तो सीरियस है, आप प्लेयर वाली एनर्जीज़ में नहीं है, आपकी लाइफ़ में पार्टनर के अलावा कोई भी नहीं है, तो ये फिर आपके पार्टनर के कार्ड है कि उनकी लाइफ़ में कोई इंसान है जिससे वो बातचीत कर रहे हैं और आपके अलावा वो किसी से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, किसी से जैसे होता है ना टाइम पास के लिए कर रहे हैं, या सच में ही उनकी लाइफ में कोई इंसान है। मैं फिर से बोल रही हूँ, या तो आपकी लाइफ में कोई इंसान है या आपके पार्टनर की लाइफ में। देखिए एक तो होता है कि एक्चुअल में फ्लर्ट करता है इंसान, सच में कोई इंसान है कि भी जिसको इंसान पसंद करता है, टाइम पास के लिए बात कर रहा है, एक तो वो चीज़ होगी। और दूसरा है कि रिलेशनशिप में कमिटमेंट नहीं देना चाहता आप दोनों में से कोई एक इंसान। रिलेशनशिप में रहना तो चाहते हो, आप दोनों में से कोई एक इंसान रिलेशनशिप में तो रहना चाहता है। अगर मतलब आप दोनों की लाइफ में आपको लग रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में कोई नहीं है, आपकी लाइफ में भी कोई इंसान नहीं है, तो फिर इसका मतलब ये निकलेगा इन कार्ड्स का कि रिलेशनशिप में तो आप दोनों रहना चाहते हो, लेकिन चीज़ों को कैजुअल रख रहे हो। या तो आप कैजुअल रख रहे हैं या आपके पार्टनर कैजुअल रख रहे हैं चीज़ों को। यानी कि कमिटमेंट नहीं देना, सीरियस नहीं होना, ज़िम्मेदारी नहीं लेना, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना, केयरलेस, केयर फ्री एटीट्यूड होना, जैसे चीज़ें चल रही हैं उसको वैसे ही चलने देना। तो एक वो एटीट्यूड फिर जून के मंथ में रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ना जस्टिस का कार्ड यही बोलते हैं कि आप लोग चाहते हो कि आपके साथ जस्टिस हो। पाइल नंबर 2, आप नहीं चाहते हो कि चीज़ें आपके साथ गलत हों, आप चाहते हो कि चीज़ें आपके साथ फेयर हों। लेकिन आप दोनों में से कोई एक इंसान चीज़ों को लेकर फेयर नहीं है, चीज़ों को लेकर सीरियस नहीं है। और डिसरिस्पेक्ट भी एक इशू इस रिलेशनशिप में रहता हुआ दिख रहा है। या तो आपके पार्टनर आपकी बहुत डिसरिस्पेक्ट करते हैं, आपको वो इम्पोर्टेंस, आपको वो वैल्यू नहीं देते हैं, पाइल नंबर 2। या फिर आप खुद भी हो सकते हैं कि आप अपने पार्टनर को आप अपने पार्टनर को वो वैल्यू नहीं देते हैं, इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। तो देखिए किसी की भी एनर्जीज़ रहेंगी, ये वाइस वर्सा हो सकती है, क्योंकि मैं ना एक जस्ट शॉर्ट में पाइल्स के हिसाब से जून के महीने की लव लाइफ की रीडिंग बना रही हूँ। तो सिचुएशंस यही रहेंगी। कुछ के लिए हो सकता है पाइल नंबर 2 आप खुद ऐसे हो सकते हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर ऐसे हो सकते हैं कि भी रिस्पेक्ट नहीं करना, उतनी वैल्यू नहीं देनी। जैसे होता है ना कि दोस्तों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे देनी, काम को इम्पोर्टेंस दे देनी, फैमिली को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे देनी, किसी और इंसान को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे देनी। लेकिन रिलेशनशिप में पार्टनर को वो वैल्यू या इम्पोर्टेंस, या तो आप अपने पार्टनर को वो नहीं देते हैं या आपके पार्टनर आपको नहीं देते हैं। और इसी कारण से आप दोनों में से किसी एक इंसान को ऐसा लग सकता है कि भी जो भी हो रहा है ना, वो इस रिलेशनशिप में गलत हो रहा है और अब अपने साथ गलत होने नहीं देना है। एक जस्टिस चाहते हुए दिख रहे हो और इसीलिए लॉजिकल हो रहे हो, माइंड से चल रहे हो, सही गलत के हिसाब से चीज़ों को ज़्यादा डील कर रहे हो। कोई डिसीजन, कोई चॉइस भी लेनी है। तो यहाँ पे कार्ड्स बहुत क्लियरली बोल रहे हैं, प्लेयर का एंड 3 ऑफ कप्स का कार्ड, कि आप दोनों में से कोई एक इंसान रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा हल्के में ले रहा है, बहुत ज़्यादा ग्रांटेड ले रहा है, कैजुअली ले रहा है। जैसे होता है ना फन, मज़ा मस्ती के लिए रिलेशनशिप रखा हुआ है कि कमिटमेंट के चक्कर में नहीं पड़ना, अपना फ़ायदा देखना है। वो चीज़ें किसी एक इंसान की रहती हुई दिख रही हैं और एक डिसरिस्पेक्ट इस रिलेशनशिप में इशू जून के महीने में रहेगा, और जिस कारण से आप लोगों को लग सकता है भाई अब अपने साथ ना फेयर होने देना, गलत नहीं होने देना। बहुत ज़्यादा आप लोग माइंड से भी चल रहे हो, लॉजिकल भी हो रहे हो। और ये कार्ड जस्टिस का कार्ड कोर्ट कचहरी का भी होता है, पाइल नंबर 2। तो कुछ लोगों का, सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, कुछ लोगों का हो सकता है कि आप लोगों को कोर्ट कचहरी भी विजिट करना पड़े, किसी जज वकील से मिलना पड़े। अगर कुछ इश्यूज़ ज़्यादा चल रहे हैं तो ये उन लोगों के लिए ये भी रहेगा कि आप लोग हो सकता है कोर्ट भी विजिट करें। तो पाइल नंबर 2 के लिए यही है कि भी
अगर आप लोगों में इश्यूज़ चल रहे हैं तो अभी मुझे सुधरते हुए नहीं दिख रहे हैं, अभी सॉल्व होते हुए नहीं दिख रहे हैं। एंड अगर आप कोशिश कर रहेंगे पाइल नंबर 2, आप या फिर आपके पार्टनर चीज़ों को ठीक करने के लिए, बेटर करने के लिए, तो वो टेम्परेरी तौर पे ही चीज़ें ठीक होगी, यानी कि थोड़े टाइम के लिए हो सकता है आप लोगों में बातचीत हो जाए, लेकिन सीरियसनेस की कमी है, ज़िम्मेदारी की कमी है और एक डिसरिस्पेक्ट की इस रिलेशनशिप में इश्यूज़ रह रहे हैं कि यानी कि आप दोनों में से एक इंसान एक दूसरे की वो वैल्यू, वो इम्पोर्टेंस ही नहीं कर रहा, जिसके कारण कुछ इश्यूज़ जून के महीने में रह सकते हैं। तो ये है रीडिंग आप लोगों की पाइल नंबर 2। ये है पाइल नंबर 2 की रीडिंग और ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस।